हेलो फ्रेंड्स, आज आप सभी को स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स क्लास के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के लेक्चर में बात करेंगे हम शॉर्ट कोड मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइन, यानी एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं। शॉर्ट कोड मेथड 2x2 ऑर्डर का हो या 3x3 ऑर्डर, क्योंकि आपको टॉपिक दिख रहा होगा आज का शॉर्ट कोड मेथड फॉर फाइंडिंग द एडजॉइन ऑफ सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स, यानी 2x2 ऑर्डर हो या 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स हो, आपको शॉर्ट कोड तरीका से एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हम देखे थे एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं, यानी सिंपल वे में देखे थे एडजॉइन किस प्रकार निकाले थे। एडजॉइन निकालने के लिए कोफैक्टर मालूम करना पड़ता है, इसके बाद उसका ट्रांसपोज करना पड़ता है, तो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हम लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे? नहीं, तो हम यह शॉर्ट कट बना रहे हैं उसका यूज करना है। यह सब्जेक्टिव में नहीं करना है, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में नंबर काट लेगा। अगर आप आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जेईई के या एनडीए के कोई अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम पूछते हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, तो शॉर्ट कट मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा या 2 मार्क्स से क्वेश्चन रहेगा तो उसमें यह शॉर्ट कट मेथड यूज नहीं करना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए लागू करना। 2x2 ऑर्डर हो या 3x3 ऑर्डर हो, हम शॉर्ट कट मेथड से एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं वो हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में पढ़े थे एडजॉइन। अगर इससे पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, देख लीजिएगा। तो चलो हम आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज के टॉपिक मेरा है क्या, तो है शॉर्ट कट मेथड फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एडजॉइन, एंड एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं। तो एडजॉइन होने के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, पहले बात स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। उसके बाद उसको हम कोफैक्टर पहले निकालेंगे सभी एलिमेंट्स को, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। उसके बाद क्या निकालते थे, उस कोफैक्टर से एक न्यू मैट्रिक्स बनाते थे, उसके बाद उसका ट्रांसपोज करते थे, तब क्या निकलता था, एडजॉइन निकलता था। लेकिन आज के लेक्चर में सिर्फ एक ही लाइन में बता दें, क्योंकि लास्ट में थोड़ा बता रहे थे, हिंट्स दिए थे शॉर्ट कट मेथड फॉर फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइन निकालने के लिए, उस तरीका से निकालते हैं। तो मान लेते हैं हमको मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इफ ए बराबर एक मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, यानी मेरे पास ए एक मैट्रिक्स है इतना। इसको एडजॉइन किस प्रकार निकालेंगे, तो पहले एडजॉइन से पहले देखेंगे क्या यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि ट्रांसपोज के बाद जितना हम टाइप देखे थे सभी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल होता था, इसीलिए एडजॉइन भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा। यह ध्यान रखना। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइन किस प्रकार निकालेंगे, शॉर्टकट तरीका से। तो एडजॉइन निकालने के लिए इसका एडजॉइन हो जाएगा, एडजॉइन ए निकालेंगे इसका, इससे डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो हम पहले समझा आपको किस तरीका से इसको एडजॉइन निकालना है। तो इसमें डायगोनल को चर्चा हम किए थे, मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट डायगोनल क्या होता है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो या डिटरमिनेंट हो तो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल हो सकता है, या कोई भी डिटरमिनेंट में पॉसिबल हो सकता है। तो यह स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल पॉसिबल हो सकता है। तो डायगोनल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सेकेंडरी डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें कौन कौन सा डायगोनल है, एक ए डायगोनल है, एक ए डायगोनल है, ए डायगोनल। तो ध्यान देना, जब प्रिंसिपल डायगोनल होगा इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, इंटरचेंज ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल। क्या कहता है, इंटरचेंज ऑफ 2 एलिमेंट्स, और इस डायगोनल में 2 एलिमेंट्स है, इस दोनों को इंटरचेंज करना है। A11 की जगह पर A22 जाने देना है और A22 की जगह पर A11 आने देना है। इसके बाद सेकेंड डायगोनल में क्या करना है, देखो सेकेंड डायगोनल आपको साइड चेंज कर देना है, चेंज साइन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ ए सेकेंड डायगोनल।
सेकेंड डायगोनल, इंटरचेंज ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए डायगोनल। और यह प्रिंसिपल डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल यहाँ पे लिख सकते हैं। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या करना है, इंटरचेंज करना है। लेकिन सेकेंड डायगोनल में क्या करना है, चेंज साइन, साइन को चेंज कर रहा है ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए सेकेंड डायगोनल। यहाँ पर टू लिखेंगे तभी, न लिखेंगे तभी आपको समझ में आए, क्योंकि यहाँ पर टू एलिमेंट्स है तो दो ही एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, तीन तो आ नहीं सकता है, इसीलिए यहाँ पर टू हम लिख दिए हैं। अगर 3/3 होता है तो किस प्रकार करते हैं वो हम देखेंगे। पर इसको अगर 2/2 ऑर्डर रहेगा तो क्या करना है, पहला प्रिंसिपल डायगोनल को इंटरचेंज कर देना है, यानी अदला बदली कर देना है। और सॉरी हाँ, प्रिंसिपल डायगोनल को। और सेकेंड डायगोनल क्या करना है, चेंज साइन, यानी साइन को चेंज कर देना है। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस कर देना है ऑफ टू एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स को। ठीक, तो क्या हो जाएगा इसका डायगोनल, सॉरी इसका एडजॉइंट क्या हो जाएगा, देखो इस मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइंट करना है। तो पहले क्या किया है, इंटरचेंज टू एलिमेंट्स, यानी ये दोनों एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर देना है। इसके स्थान पर ए एलिमेंट्स आएगा और इसके स्थान पर ए एलिमेंट्स आएगा, आने दीजिए। ए हो जाएगा 2 2 और ए 1 1 हो जाएगा, ए हो गया। इसके बाद सेकेंड डायगोनल में क्या कहता है, चेंज साइन ऑफ टू एलिमेंट्स, दोनों एलिमेंट्स को सिर्फ साइन चेंज कर रहा है, न कि इंटरचेंज। इसमें कहता है इंटरचेंज करने के लिए, साइन चेंज नहीं कहता है करने के लिए। सेकेंडरी में कहता है साइन चेंज करने, इंटरचेंज नहीं करने के लिए। ये प्लस में होगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में होगा तो प्लस में होगा, यानी ये दोनों को साइन चेंज कर देना है। तो करिए ये प्लस में तो क्या हो जाएगा, माइनस में ए 1 2 हो जाएगा, यहाँ माइनस में ए 1 हो जाएगा। यही इसका क्या निकला, एडजॉइंट निकला, यही इसका एडजॉइंट निकल गया, हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको हम स्पष्ट करते हैं। देखो ए एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए चलो 5 7 -2 6, इसका एडजॉइंट करना है। एडजॉइंट तो किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो एक मैट्रिक्स बना गया, इसका प्रिंसिपल डायगोनल को, प्रिंसिपल डायगोनल क्या करना है, इंटरचेंज कर देना है। तो 5 की जगह 6 हो जाएगा, 6 की जगह 5 हो जाएगा, 6 5। इसके बाद सेकेंड डायगोनल अदला बदली नहीं करना है, सिर्फ साइन चेंज कर देना है। तो यह प्लस में है तो माइनस में 7 हो जाएगा, यह माइनस में है तो प्लस में हो गया 2, हो गया, यही एडजॉइंट निकल गया। समझ में आ गया होगा। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2 में एक बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स है 6 7 -5 से प्लस में 5 -1। इसका एडजॉइंट बी कहता है निकालने के लिए, एडजॉइंट बी कहता है निकालने के लिए। तो किस प्रकार निकालेगा, देखो एडजॉइंट बी कहता है निकालने के लिए, तो सबसे पहले क्या ध्यान देना, प्रिंसिपल डायगोनल क्या करना, इंटरचेंज कर देना है। -1 की जगह 6 आने देना, 6 की जगह -1 आने देना, तो 6 जगह -1 तो -1 6। इसके बाद सेकेंड में क्या करना है, साइन चेंज कर देना है। तो माइनस, यहाँ माइनस में है तो प्लस में, सॉरी प्लस में तो माइनस में 7 हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस में है तो माइनस में 5 हो जाएगा, हो गया, एडजॉइंट कर दिया। यानी कैसा भी मैट्रिक्स हो आप 3 सेकंड के 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर में भी निकाल दो। इसमें क्या करना है, सिर्फ हम ना प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज कर देते हैं और सेकेंड डायगोनल को क्या करते हैं, साइन चेंज कर देते हैं। जैसे में एक सी मैट्रिक्स है, मान ए मैट्रिक्स है 5 0 8 -2, इसका एडजॉइंट पूछेगा, तो आप बताओ 1 सेकंड में इसका आंसर आ जाएगा, क्या निकलेगा। देखो प्रिंसिपल डायगोनल के इंटरचेंज कर देना है, -2 5 और सेकेंड डायगोनल को माइनस कर देना है। तो जीरो से पहले माइनस लगा या प्लस आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 0 -8 हो गया, इसका एडजॉइंट कर गया। इसी प्रकार भी निकाल सकते हैं 2/2 ऑर्डर, यानी कोई भी 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो तो उसका हम एडजॉइंट इसी तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तब। अगर मान के चलिए ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन में ए दिया रहेगा,
तो आप लॉन्ग प्रोसेस निकालेगा तो पहले इसका क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, तब उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। लेकिन ये हम सीख लिए तो ऑप्शन देख के हम पता कर लेंगे यह एडजॉइन इसका है या नहीं। कैसे? क्योंकि देखेंगे सेकेंड प्रिंसिपल डायगोनल इंटरचेंज है तो होगा, तो देखेंगे तो फिर वह होना चाहिए तो उसका सेकेंड डायगोनल भी साइन चेंज होना चाहिए। यह दोनों हो गया पॉसिबल, तो यह इसका क्या हो गया, इसका एडजॉइन हो गया। इसी प्रकार निकाल सकते हैं 2 बाई 2 ऑर्डर के। आप देखेंगे 3rd बाई 3rd ऑर्डर के, तो इसे नोट करो। अब हम देखते हैं 3rd बाई 3rd ऑर्डर के और 3 बाई 3 ऑर्डर के एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं। चलो अब देखते हैं 3rd बाई 3rd ऑर्डर के और 3 बाई 3 ऑर्डर के हम एडजॉइन किस प्रकार निकालते हैं, शॉर्टकट तरीका से। तो कहते हैं शॉर्टकट फॉर एडजॉइन ए ऑफ 3rd ऑर्डर मैट्रिक्स, तो किस प्रकार निकालते हैं इसका हम डिफिनीशन नहीं लिखे हैं, मतलब इस तरीका से हम निकाल सकते हैं। क्या करा फर्स्ट में, फर्स्ट राइट साइन ऑफ पोजीशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स, यानी जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका साइन ऑफ पोजीशन, यानी उस स्थान पर कौन सा साइन होगा, प्लस होगा या माइनस होगा, सभी एलिमेंट्स को पहले लिख लेना है। इसके बाद क्या करना है, दे फाइंड माइनर ऑफ रो एंड रिटेन इन कोरस्पॉन्डिंग कॉलम। अगर हम माइनर रो से निकाल रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखेंगे, अगर कॉलम से निकाल रहे हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग रो में लिखेंगे। यानी निकालेंगे रो से तो लिखेंगे कॉलम में, अगर कॉलम से निकालेंगे तो लिखेंगे रो में, यानी उल्टा करना है, यही करना है। तो किस प्रकार निकालेंगे, देखो मान लेते हैं हम लेट ए आपको पास एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A23 A31 A32 A33, यह आपको पास क्या एक मैट्रिक्स है 3 बाई 3 ऑर्डर की। तो इसका एलजेब्रा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहला करा इसका फर्स्ट राइट साइन ऑफ पोजीशन, यानी पहले क्या लिखना, इसका साइन ऑफ पोजीशन लिख लेना। ठीक, तो लिखो इसका एडजॉइन किस प्रकार होगा, एडजॉइन ए, पहला क्या करना है, इसका साइन लिख देना है, यानी इस स्थान पर इस सभी एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स के स्थान पर कौन सा साइन होता है, प्लस होगा या माइनस होगा, वही लिखना है। तो हम जानते हैं प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर उसके बाद माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, यही हम जानते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख दिए, इसका साइन ऑफ पोजीशन लिख दिए। यह लिखने के बाद क्या कर रहा है, इसका देन फाइंड माइनर ऑफ रो, अगर रो से माइनर लिखेंगे तो उसके कोरस्पॉन्डिंग कॉलम में लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग कॉलम कर देंगे, या हम रो से माइनर निकालेंगे तो रो में लिख देंगे, उसके बाद ट्रांसपोज कर देंगे। क्योंकि ट्रांसपोज हम पढ़े हैं, ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स को निकालना पड़ता है तो उस मैट्रिक्स को रो को कॉलम में चेंज कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कहलाता है। तो मन है कि इसका माइनर निकाल दो सभी एलिमेंट्स को और ट्रांसपोज कर दो, या ट्रांसपोज नहीं करिएगा तो डायरेक्ट करिएगा, तो सभी के माइनर निकाल दो, रो से माइनर निकालते हैं, लिखेंगे कॉलम में, हो जाएगा। इसका मान के चलो हम माइनर निकालते हैं, इसका माइनर निकाले हैं तो मेरे पास आया कितना, M11, इसका माइनर क्या आया, M11, इसका माइनर क्या निकला है, M12, इसका माइनर निकला है M13। क्योंकि हम बताए हैं माइनर को फैक्टर पढ़ाया है, तो माइनर के डिनोट किया जाता है किसी कैपिटल M के द्वारा, ठीक, और को फैक्टर को C से डिनोट करते हैं या A से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहाँ I जे लगाते हैं, क्योंकि I जे बताता है आपको कि किस रो या किस कॉलम में, वही बताता है, इसे डिनोट करते हैं। तो यहाँ M11 का मतलब इसका क्या होगा, माइनर निकला, यहाँ पर क्या हो गया, M21 हो गया, यहाँ पर क्या निकला, M22 हो गया, यहाँ पर क्या निकला, M23 हो गया, ठीक, यहाँ पर क्या निकला, M31 हो गया,
यहाँ पर क्या निकला M32 हो गया, यहाँ पर क्या निकला M33 हो गया। क्या निकला यार, इसका माइनस निकला। इसके बाद इसका क्या कर देना, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगा आपको पास वही क्या निकलेगा, इसका एडजॉइन कर लेगा। तो बताए अगर ट्रांसपोज क्या होता है, तो रो को कॉलम में चेंज कर देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोज कर देना कहलाता है। तो प्लस इस रो को फर्स्ट कॉलम में, पहला रो को पहला कॉलम में लिखेंगे, तो प्लस में M11 माइनस में M12, फिर प्लस में M13, फिर दूसरा रो को दूसरा कॉलम में, तो माइनस में M21, फिर प्लस में M22, फिर माइनस में M23, फिर तीसरा रो को तीसरा कॉलम में, प्लस में M31, फिर माइनस में M32, फिर प्लस में M33। यही इसका क्या निकल गया, एडजॉइन निकल गया। यानी इसी तरह से हम एडजॉइन निकाल सकते हैं। यह क्या निकल गया, एडजॉइन। बढ़िया से लिख दो, एडजॉइन निकल गया। यह क्या निकल गया, ए मैट्रिक्स है यह, इसका एडजॉइन निकल गया। और इसी प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, एडजॉइन। तो प्रोसेस यही करना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल लेकर बता देते हैं आपको किस प्रकार निकालना है। एग्जाम्पल मान के एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। एक मैट्रिक्स है 2 3 1 0 -1 -2 5 4 -3। यह एक मैट्रिक्स है। इसका क्या निकालना हमको, एडजॉइन करना है। तो किस प्रकार निकालेंगे पहले दिखा देते हैं। तो क्या पहले इसका साइन ऑफ पोजीशन निकलना चाहिए, तो साइन ऑफ पोजीशन निकलो। क्या निकलेंगे, इसका साइन ऑफ पोजीशन, इसका साइन ऑफ पोजीशन लिखिए। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार लिखते हैं। क्या लिखें, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यही होता है इसका साइन ऑफ पोजीशन। इसका साइन ऑफ पोजीशन यही होता है। साइन ऑफ पोजीशन लिख लिए। अब माइनर निकालो और किसे रखो, कॉलम से देखो, ठीक। सभी में अगर रो से माइनर निकालते हैं तो रो में मान लिखो या उसका ट्रांसपोज कर दो, या निकालते हैं रो से तो कॉलम में लिखो, हो गया उसका एडजॉइन। तो रो से निकालते हैं और कॉलम में लिखते हैं, ठीक। तो दो का पहला रो से निकालते हैं, पहला कॉलम में लिखेंगे। तो दो का माइनर क्या होता है, तो हम माइनर हम बताए हैं को फैक्टर होता है विद साइन, साइन के साथ निकलता है। माइनर विदाउट साइन, साइन के बिना निकलता है। तो माइनर निकालने के लिए क्या करेंगे, यह दो को माइनर निकालने के लिए यह रो खत्म है, यह कॉलम खत्म हो जाएगा, जो बचा उसको हल कर दो और लिख दो। तो क्या बचा, ए बचा। तो -1 -3, माइनस माइनस +3, तो 3, इसका माइनस 4 2 8 -8, तो माइनस +8 3 11 हो गया, यहाँ पे 11 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद दूसरा रो को देखेंगे यहाँ पर, तो ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो 0 × 3 तो 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 5 दूनी 10 हो, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक। इसके बाद 1 के निकालना, ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो 0 × 4 तो 0, 0 तो ये पीछे माइनस हो गया, पीछे माइनस, 5 × -1 तो प्लस में कितना हो जाएगा 5, ठीक। इसके बाद दूसरा रो को निकाल, दूसरा कॉलम में लिखेंगे। मतलब 0 से निकालते हैं तो ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, क्या हो जाएगा 3 × -3 तो -9, -4 × 1 तो 4, तो कितना -9 4 13 -13, और यहाँ पर माइनस पहले से है, -13 लिख लो, -13, -13, यहाँ प्लस क्या था, माइनस था।
इसके बाद किसका निकालेंगे, -1 के निकालेंगे। ए रो खत्म, सॉरी ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो क्या हुआ 2 इंटू -6, 5 इंटू 1 तो -5, तो क्या बच गया देखो -11 लिखेंगे। -2 के निकाल, ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो 2 इंटू 4 8, 8 -5 15, 7 -7 तो -7 लिखेंगे। इसके बाद थर्ड रो से लिखेंगे, तीसरा रो से निकालेंगे, तीसरा कॉलम में लिखेंगे। तो यह क्या है 5 पे ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो 3 इंटू -6 और -+1 तो -5, तो -5 लिखेंगे। 4 को निकालेंगे, ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, तो 2 इंटू -2 तो -4 0, -4 हो जाएगा। इसके बाद 3 के निकालेंगे, ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, 2 इंटू -1 तो -2, तो -2 निकलेंगे। इसके बाद हल कर दो, प्लस माइनस से गुना कर दो, तो +11 -10 +5 -13 प्लस -11 -7 +5 +4 +-2, यही इसका क्या निकल गया, एडजॉइन निकल गया। और ए मैट्रिक्स है, इसका एडजॉइन निकल गया। क्या टाइम लगा, शॉर्टकट में नहीं टाइम लगा। इसी तरीका से हम इसका माइनर निकाल सकते हैं, 2/2 ऑर्डर को या 3/3 ऑर्डर के शॉर्टकट से एडजॉइन निकाल सकते हैं। सिर्फ यहाँ इसका टाइम कौन किसमें लगा है, इसका माइनर निकाले तब तो आपका कैलकुलेशन ठीक होगा, तो माइनर निकाल सकते। हम सिखाने के लिए आपको एक एक करके अस्थिर अस्थिर से निकाल रहे हैं। आपको जो करना नहीं करना पड़ेगा, मन कर लीजिएगा, क्योंकि ए रो खत्म, ए कॉलम खत्म, 3 इंटू -, तो माइनस में +3 हो गया, और 4 दूनी 8 3 11 हो जाता है, 11 लिख लीजिएगा। हम जोड़ते हैं क्यों, क्योंकि आपको समझ में आने के लिए, इसलिए हम बनाते हैं, थोड़ा ज्यादा होता है। आपसे डायरेक्ट करिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड या कोई भी बोर्ड यह नहीं देता है कि क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया है। आपको ऑप्शन आप जिस प्रकार चुनते हैं वह आपको करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन जो चुने हैं वह सही होना चाहिए। आपको प्रोसेस नहीं देखा है शॉर्ट से बनाया कि लॉन्ग कट से बनाया। अगर यही में सब्जेक्टिव में बात करेंगे तो सब्जेक्टिव में अगर शॉर्ट क्वेश्चन लगेगा तो आपका नंबर कट जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अगर शॉर्ट कट में अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो इसका यूज करना, अगर सब्जेक्टिव में आएगा तो हम किसका यूज करेंगे, इससे पिछले वाले लेक्चर हम बताए थे उसका यूज करना है। तो इसे नोट करो। अब इसका हम बताए प्रॉपर्टी, यानी एडजॉइन पढ़े हैं, इसका कौन कौन सा गुण होता है, उस गुण पर भी और कुछ क्वेश्चन बनता है और ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, उसका प्रॉपर्टी ही पूछ देता है। यानी जैसे में एक प्रॉपर्टी है ए इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल टू क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू ए होता है इंटू आई होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यह प्रॉपर्टी एडजॉइन की तो हम पढ़ाएंगे इसके बाद। तो एक तो ऐसा प्रॉपर्टी है इसका एडजॉइन का कि प्रॉपर्टी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसीलिए प्रॉपर्टी पढ़ना बहुत जरूरी है। और प्रॉपर्टी का यूज होता है जब इनवर्स पढ़ेगा तब। इसे नोट करें, हम आगे चलते हैं। चलो इसका प्रॉपर्टी चलते हैं। एडजॉइन का प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देता है या इनवर्स पढ़ेगा उसमें भी यूज होता है। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है देखते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी है आपको ए इंटू एडजॉइन ए या एडजॉइन ए इंटू ए। आपको पास ए इंटू एडजॉइन ए कोई मैट्रिक्स है एन ऑर्डर का, यहां पर लिख दिए इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज एन, यानी इसमें जितना भी मैट्रिक्स लेंगे ए वह एन ऑर्डर का होगा, ठीक, क्योंकि पहले लिख दिया। यहां बात हो रहा है कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइन, कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइन को अगर मल्टीप्लाई करिएगा या कोई एडजॉइन मैट्रिक्स या उसका एक मैट्रिक्स ए, उसको दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा। अगर इस तरह है तो इस तरह लिखा, एक को इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरफ या इस तरफ भी लिख सकते हैं। तो ए इंटू एडजॉइन ए या एडजॉइन ए इंटू ए,
तो क्या होता है इसका प्रॉपर्टी? इसका प्रॉपर्टी होता है डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर का, यानी ए इंटू कोई मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट को गुना करेगा तो वह बराबर होता है जो ए मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, इसके बाद इनटू क्या होगा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए जितने बार जितने ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेगा उतनी बार उतने ऑर्डर का। जैसे में देखो यह एक ए मैट्रिक्स है 2 3 5 4, ठीक, 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो अगर इसका ए इंटू एडजॉइंट ए निकालेगा तो क्या होगा? तो हम प्रॉपर्टी जानते हैं इसका ए इंटू एडजॉइंट निकालिए या एडजॉइंट ए इंटू ए निकालिए तो क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स एन ऑर्डर का। तो ए जितने ऑर्डर का होगा उतना ही ऑर्डर क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो क्या इसको बराबर होना चाहिए। तो हम यह प्रॉपर्टी से पढ़ा लेंगे तो एग्जाम्पल लेकर बात करेंगे हम। तो क्या होगा? डिटर्मिनेंट वैल्यू है, यह एक मैट्रिक्स है तो किसी मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के डिजिट किस प्रकार करते हैं बता दिए लेक्चर नंबर 10 में। तो जिस तरह से हम डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं उसी तरह भी मैट्रिक्स का मान निकालते हैं, या डायरेक्ट मान निकाल दो जिस तरह डिटर्मिनेंट को निकाल दो उस तरह, या नहीं तो ये मैट्रिक्स को साइन हटाकर डिटर्मिनेंट को साइन लगा के मान निकालो, बात से नहीं पड़ता है। तो 7 में 14 तो 14 माइनस 15 -1 हो रहा तो -1 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी I2 हो जाएगा। 2 क्यों हो गया? क्योंकि ये मैट्रिक्स है 2 बाय 2 हो जाते हैं, ठीक। आप कहिएगा सर यहाँ पर अगर 2 बाय 3 ऑर्डर के रहेगा तो क्या होगा? तो हम उस समय से ही बोलते आ रहे हैं ट्रांसपोज के बाद जितना भी मैट्रिक्स आएगा कहेगा तभी न कहेगा तभी वह स्क्वायर मैट्रिक्स से ही होगा। इसलिए 2 बाय 3 ऑर्डर के नहीं हो सकता या 3 बाय 2 ऑर्डर के नहीं हो सकता। वैसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम बराबर होगा उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। इसके बाद जो भी मैट्रिक्स आएगा सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स कहेगा तभी नहीं कहेगा तभी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही रहेगा। मैट्रिक्स जो दिया रहेगा वह स्क्वायर के रूप में ही मैट्रिक्स रहेगा। 2 बाय 2 ऑर्डर है या 3 बाय 3 ऑर्डर का रहेगा या n बाय n ऑर्डर रहेगा, कोई भी ऑर्डर रहेगा, I2 हो सकता है। तो क्या हो जाए इसका वैल्यू -1 इंटू I2। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किससे कहते हैं? वैसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट वैसा मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 हो बाकी एलिमेंट 0 हो। तो 1 0 0 1 यही हो गया और -1 से गुना कर दो तो -1 0 0 -1 यही मैट्रिक्स हो गया। और ए मैट्रिक्स और इसका एडजॉइंट को मल्टीप्लाई करेगा ए मैट्रिक्स आपको पास आएगा। यही प्रॉपर्टी यह कह रहा है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है? देखो हम सभी प्रॉपर्टी कराने के बाद एग्जाम्पल से हम आपको कंफ्यूज दूर कर देंगे, इसलिए घबराना है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? देखो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? दूसरा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है? एडजॉइंट के इज इक्वल टू क्या होगा? यानी कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका एडजॉइंट निकाला जाता है तो क्या होता है? तो इसका एडजॉइंट निकालते हैं जो कांस्टेंट रहता है उसका पावर हो जाता है n-1 इंटू एडजॉइंट ए, यानी ए के जितना अगर रहेगा उतना में से एक कम हो जाता है के पावर यानी कांस्टेंट के पावर, उसके बाद एडजॉइंट। जैसे में एक मैट्रिक्स है 3 4 5 7 2 बाय 2 रखे हैं या 3 बाय 3 ऑर्डर रखा है, इसका वैल्यू निकालिएगा। मान के चलिए के ए है, इसमें कहता है निकालने के लिए 3a का एडजॉइंट निकालने के लिए। तो 3 कांस्टेंट तो 3 का पावर हो जाएगा 2 - 1 क्योंकि 2 बाय 2 ऑर्डर के हैं, यहाँ पर n ऑर्डर के हैं तो n-1 हो गया। तो 3 के पावर 2 - 1 इंटू एडजॉइंट ए। तो क्या होगा? 3 पावर 1 इंटू एडजॉइंट ए
एडजॉइंट ए निकाल दो, इसका एडजॉइंट क्या होगा तो हम शॉर्टकट से बताए। तो 3 मतलब प्रिंसिपल डायगोनल क्या कर इंटरचेंज करते हैं, तो 7 3 और इसको साइन चेंज करते हैं -4 5 हो गया। यही इसका क्या निकल गया, एडजॉइंट निकल गया। इसी प्रकार से ए प्रॉपर्टी लागू हुआ। अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देखो तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करके एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, दोनों का मान सेम ही आएगा। यानी कोई मैट्रिक्स होगा उसका ट्रांसपोज निकाल कर एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट निकाल कर ट्रांसपोज करो, बात सेम ही होगा। और चौथा प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, देखो चौथा प्रॉपर्टी कह रहा है एडजॉइंट ए के पावर m इज इक्वल टू क्या हो जाता है, एडजॉइंट ए के पावर m। यानी कोई ए मैट्रिक्स है, मान के चलिए 3 5 7 8, यह एक मैट्रिक्स है। इसका ए स्क्वायर के कहेगा आपको ट्रांसपोज एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर कहता है निकालने के लिए। तो इसका एडजॉइंट निकालो या एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालकर आप स्क्वायर करो, दोनों का मान क्या आया, सेम ही आएगा। अब पंचम प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, देखो पंचम प्रॉपर्टी कह रहा है 5 में एडजॉइंट कौन, एडजॉइंट कोई डायगोनल, जैसे में एडजॉइंट कहता है डायगोनल A1 A2 A3 AN। अगर कोई डायगोनल मैट्रिक्स दिया उसका एडजॉइंट कहता है निकालने के लिए, तो क्या होता है उसका डायगोनल को मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका डायगोनल को मल्टीप्लाई हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है एडजॉइंट इसका रेसिप्रोकल हो जाता है 1/A1 1/A2 1/A3 1/AN। यही इसका क्या हो जाता है, एडजॉइंट हो जाता है। 6 में देखो 6 में कहता है एडजॉइंट IN, यानी कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालते हैं तो वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। ठीक है, क्या होता है, अगर कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स के अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के एडजॉइंट निकालते हैं तो वही मैट्रिक्स होता है एडजॉइंट निकालने के बाद। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, एडजॉइंट का मान निकालने के लिए A प्लस B, एडजॉइंट का था A प्लस B, यानी A कोई एक मैट्रिक्स है एक B मैट्रिक्स है, तो दोनों के जोड़ के क्या कहता है निकालने के लिए एडजॉइंट। इसे लिख सकते हैं एडजॉइंट A प्लस एडजॉइंट B। तो इसमें एक शर्त है, यह हमेशा नहीं लिख सकते। A और B जब 2/2 ऑर्डर के होगा तभी हम ऐसा लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते। तो यहां पर लिखना पड़ेगा व्हेन जब A and B are सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, सेकेंड ऑर्डर मैट्रिक्स। ऐसा कब कर सकते हैं, जब A और B क्या हो, सेकेंड ऑर्डर के कोई मैट्रिक्स हो, यानी सिर्फ 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स रहेगा तभी हम कोई मैट्रिक्स को सम करके उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो अलग अलग एडजॉइंट का सम हो सकता है। अगर 3/3 ऑर्डर रहेगा तो नहीं होगा। यहां पर लिख देते हैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में ये होगा एडजॉइंट A प्लस B, एडजॉइंट A प्लस एडजॉइंट B के बराबर नहीं होगा। कब न होगा, जब मैट्रिक्स A and B are order यानी n मतलब हो गया ऑर्डर।
कहता है एडजॉइन ए प्लस बी बराबर नहीं होगा एडजॉइन ए प्लस एडजॉइन बी। कब ना होगा? जब कोई ए और बी मैट्रिक्स 3 मैट्रिक्स हो या 3 से बड़ा मैट्रिक्स हो, 3x3 मैट्रिक्स हो या 3x3 से बड़ा मैट्रिक्स को हो, तो यह क्या नहीं हो सकता है? एडजॉइन नहीं, सॉरी, इसके एडजॉइन के अलग अलग एडजॉइन के बराबर नहीं हो सकता है। अगर कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स रहेगा तो a प्लस बी का एडजॉइन को लिख सकते हैं एडजॉइन a प्लस एडजॉइन b। अगर 3 ऑर्डर के या 3 से बड़ा ऑर्डर का रहेगा तो उसे हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। और 9 प्रॉपर्टी में क्या कर रहा है देखो, कहता है एडजॉइन ए बी को हम लिख सकते हैं एडजॉइन ए इंटू एडजॉइन बी। यानी कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एन ऑर्डर के हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं एडजॉइन ए इंटू एडजॉइन बी। क्योंकि अगर मल्टीप्लीकेशन में कोई शर्त नहीं है, सिर्फ याद रखना सम में है। अगर सम 3x3 ऑर्डर से बड़ा रहेगा या 3x3 ऑर्डर का रहेगा तो इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। अगर 2x2 ऑर्डर रहेगा तो सम में अलग अलग लिख सकते हैं। 9 प्रॉपर्टी का एडजॉइन ए बी, यानी दो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स दिया है और दोनों के गुणा क्या क्या कर रहा है? एडजॉइन निकालने के लिए। तो मैंने तो दोनों का गुणा करके एडजॉइन निकालिए, या मैंने तो ए का एडजॉइन निकालिए, मैंने तो बी का एडजॉइन निकालिए और दोनों को तब गुणा करिए, दोनों का मान क्या आएगा? सेम ही आएगा। अब हम इससे नोट करो, अब हम प्रॉपर्टी नंबर 10 पर चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 10 में देखो क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी नंबर 10 में कह रहा है एडजॉइन ए का मान निकालने के लिए। एडजॉइन ए है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा वही कहता है निकालने के लिए। तो किसी भी एडजॉइन मैट्रिक्स के अगर उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेगा, सॉरी, एडजॉइन ए का डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेगा तो होता है उसका मान डिटरमिनेंट वैल्यू ए के पावर n-1 के बराबर होता है। क्या होता है? अगर कोई एडजॉइन मैट्रिक्स के उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेगा तो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू के n-1 के पावर के बराबर होता है। जहां पर n क्या है? वेयर जहां पर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या है? ऑर्डर है। इसका एक्सप्लेनेशन देखो, एक्सप्लेनेशन हम जानते हैं ए इंटू एडजॉइन ए इंटू एडजॉइन ए बराबर क्या होता है? डिटरमिनेंट वैल्यू ए इंटू कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए जितना ऑर्डर करेगा आई भी उतना ऑर्डर का होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही होता है। तो हम दोनों तरफ के डिटरमिनेंट कर सकते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, ये दोनों बराबर मैट्रिक्स है तो दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स का बराबर होता है जब उसका ऑर्डर भी बराबर होना चाहिए और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होना चाहिए, तो दोनों का डिटरमिनेंट वैल्यू बराबर हो सकता है। तो इसको दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दें, तो डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए आई एन। यही हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं? डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट एडजॉइन ए, यही लिख सकते हैं इज इक्वल। अब एक और प्रॉपर्टी पढ़ाए हैं, अगर कोई मैट्रिक्स के उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है। तो हम आपको बताएं कोई कांस्टेंट और कोई मैट्रिक्स उसका क्या निकालते हैं? उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है? k के पावर n इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू a आता है, यही आता है। यही प्रॉपर्टी हम पढ़ाए हैं जब स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ाया तब। यानी कोई कांस्टेंट
और कोई मैट्रिक्स, उसका क्या पूछेगा, डिटरमिनेंट वैल्यू, तो उस कांस्टेंट के पावर n होता है और डिटरमिनेंट वैल्यू a के बराबर होता है। यह बहुत वीआईपी प्रॉपर्टी है, तो यही प्रॉपर्टी यहाँ पर लागू है, क्योंकि कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मान के चलिए 2 3 5 7 है, इसका डिटरमिनेंट ए वैल्यू निकालने का कोई कांस्टेंट ही आएगा, जैसे अभी 7 × 14 -15, तो -1 कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या लेके चलेंगे, कांस्टेंट लेके चलेंगे। इसको क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, इसको क्या होता है ए, इसको ए मैट्रिक्स मान, इसको के मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, इसका पावर डिटरमिनेंट ए के पावर n हो जाएगा इनटू इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आई एन का डिटरमिनेंट वैल्यू। अब एक बात और बताए हम, अगर कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो क्या आता है, 1 आता है। तो क्या होगा, देखो डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ए के पावर n इंटू 1 होगा, क्योंकि कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के उसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हैं तो 1 आता है। तो क्या हो जाएगा, इसको इस तरफ ले जाइए, तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, डिटरमिनेंट ए के पावर n बटे डिटरमिनेंट ए। आप बताए इसका पावर नहीं कुछ भी, तो क्या होगा 1 होगा, और ऊपर ले जाएगा तो क्या होगा, -9 होगा। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू इक्वल टू डिटरमिनेंट ए के पावर n-1, क्योंकि नीचे में पावर 1 है, ऊपर में भी पावर n है, दोनों का आधार सेम है, तो भाग वाला का पावर -1 होता है, तो ऊपर आ जाएगा -1 तो n-1 हो जाएगा। यही से आपको प्रॉपर्टी ना था, देखो ये प्रॉपर्टी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या, डिटरमिनेंट वैल्यू a के पावर n-1, n इज क्या, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स a है, ठीक। इसी प्रकार 11 प्रॉपर्टी देखो, 11 प्रॉपर्टी कह रहा है कोई एडजॉइंट मैट्रिक्स और फिर उसका एडजॉइंट ए अगर निकालिएगा तो क्या होता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ए के पावर n-2 इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू सॉरी इंटू ए मैट्रिक्स, यानी कोई भी एक मैट्रिक्स के 2 बार एडजॉइंट निकालते हैं तो क्या होता है, उसका डिटरमिनेंट वैल्यू के पावर n-2 और इंटू ए मैट्रिक्स। ए जहां पर n क्या है, एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए का क्या है, ऑर्डर है। अगर इसका वैल्यू निकालेंगे 12 में देखो, अगर एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए एक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट वैल्यू ए के पावर n-1 ए के पावर n-1 सॉरी हाँ n-1 का होल स्क्वायर हो जाता है, n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू डिटरमिनेंट वैल्यू ए हो जाएगा। तो अब इसे नोट कर हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 12 और 13 चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 13 देखो, में क्या कर रहा है, 13 में प्रॉपर्टी यहाँ पर 2 बार एडजॉइंट करता निकालने के लिए, अगर 3 बार कहेगा एडजॉइंट निकालने के लिए, एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट ए, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू पूछेगा, तो कितने बार है एडजॉइंट निकाला, 3 बार, तो डिटरमिनेंट ए का मान n-1 और 3 बेर है एडजॉइंट निकाला तो पावर 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2 बेर है तो 2 पावर हो गया, इसीलिए हम लिख सकते हैं एडजॉइंट इंटू डॉट एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट वैल्यू। हम मान लीजिए कहां तक है,
एम तक, एम का एडजॉइन निकालना है, एडजॉइन करना है। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू ए के पावर n माइनस 1 के पावर कितना बार m बार, तो पावर m, यानी जब भी एडजॉइन निकालना रहता है उतना पावर हो जाता है n माइनस 1 का उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। यही प्रॉपर्टी था। अब इसे नोट करो, हम एक दो एग्जाम्पल लेके आपको सभी हम प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते हैं। तो इसे नोट करो, देखो एग्जाम्पल में फॉर एनी 2x2 ऑर्डर मैट्रिक्स एडजॉइन a into एडजॉइन a is equal to इतना, then find the value determinant value x। यहाँ पर कहता है a कोई मैट्रिक्स है वह 2x2 ऑर्डर के, कितना बाई कितना 2x2 ऑर्डर के हैं, a into एडजॉइन a बराबर इतना दिया है। तो कहता है डिटर्मिनेंट वैल्यू a निकालने के लिए स्टूडेंट क्या गलती करता है, सीधा इसका वैल्यू निकाल देता है, आंसर लिख देता है। नहीं, इसका वैल्यू कब निकालेंगे, जब ए मैट्रिक्स दिया रहेगा तब निकालेंगे। तो ए इंटू एडजॉइन ए का इतना वैल्यू दिया है, इतना वैल्यू ए इंटू एडजॉइन ए का वैल्यू इतना दिया है, न कि ए मैट्रिक्स के लिए। तो हम जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी का यूज करेंगे। तो किस प्रकार यूज करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया है, पहले ए दिया है तो लिखेंगे हम गिवन दिया क्या है ए इंटू एडजॉइन ए कितना दिया है 3003 यही दिया है। तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी से, तो हम लिखेंगे वी नो दैट हम जानते हैं किससे प्रॉपर्टी से ए इंटू एडजॉइन ए का वैल्यू कितना होता है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन ऑर्डर की। ए जितने बाय जितने ऑर्डर का रहेगा उससे ऑर्डर के क्या बनता है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनता है। तो इतना की जगह पर क्या है, इतना दिया है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार क्या लिखेंगे, इतना की जगह पर इतना लिखेंगे। तो 3003 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू I2 क्यों लिखे आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर मैट्रिक्स कह रहा ए मैट्रिक्स है वह 2x2 ऑर्डर के, इसलिए यहाँ पर I2 यहाँ पर 3x3 ऑर्डर के रहते तो 3x3 यहाँ पर 3 लिखते, यानी ए मैट्रिक्स जितना बाय जितना ऑर्डर होगा वही होगा ए के जगह पर। तो क्या होगा, इसमें 3 कॉमन ले लो, 1001 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इज इक्वल टू I2। आप इसको हम I2 लिख सकते हैं क्योंकि यह 2x2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसको लिख सकते हैं 3I2 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इंटू I2 से I2 कट गया तो डिटर्मिनेंट वैल्यू ए इज इक्वल टू क्या होगा 3। यही आपको आंसर होगा। यह कटता नहीं होता है, यह I2 और I2 कटता नहीं होता है, ठीक, यह सिर्फ छूट जाता है प्रॉपर्टी से। तो हम कहते कट जाता है, क्या हो डिटर्मिनेंट ए का मान क्या हो जाता है 3, यानी कहीं अदृश्य हो जाता है, छुप जाता है। तो डिटर्मिनेंट ए का मान कितना होगा 3, इसका आंसर कितना होगा 3, आंसर कितना 3 है। तो आज के लेक्चर के लिए हम यही कर रखते हैं। अगले लेक्चर में हम इसका बहुत सारा हम क्या कराएंगे, इसका क्वेश्चन कराएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स मैट्रिक्स, यानी इनवर्स का जैसे में ए के पावर -1 होता है, इसको क्या बोलते हैं इनवर्स करते हैं, यही मैट्रिक्स वह बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है आपको बिहार बोर्ड में, या 2 मार्क्स में पूछा जाता है और उससे ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा रहता है, 2-3 ऑब्जेक्टिव भी रहता है। इसीलिए इसके बाद वाला लेक्चर आएगा वह देखना नहीं भूलिएगा। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम डिटर्मिनेंट्स खत्म कर चुके हैं और मैट्रिक्स में आ गए हैं। इनवर्स मैट्रिक्स हम आज अगले लेक्चर में हम डालेंगे। इसके बाद क्रैमर सूत्र डालेंगे, उसके बाद खत्म हो जाए, उसके बाद इनवर्स सर्कुलर फंक्शन डालेंगे, उसके बाद बारी बारी से सभी टॉपिक को हम एक एक करके देखेंगे। उसके बाद हम केसी सिन्हा और एनसीईआरटी के हम जितने थ्योरी पढ़ा रहे हैं वो सभी आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो केसी सिन्हा और एक कोई भी बुक हो, केसी सिन्हा हो, एनसीईआरटी हो, आदि शर्मा हो, आर एस अग्रवाल हो, कोई भी बुक होगा आपको सब बन जाएगा। तो आज के लेक्चर के लिए हम यही कर रखते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।